बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आप लोगों के 4 सवालात के मैंने जवाबात देने हैं। एक भाई ने मुझसे पूछा कि काफ़ी चैनल्स के ऊपर बताया जा रहा है कि क्या मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा यही भाई हैं अमजद अली साहब, इन्होंने एक और सवाल भी मुझसे किया है, क्या हुकूमत TLP के जो कायदीन हैं या TLP के ऊपर कोई और मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो तीसरे नंबर के ऊपर एक और भाई है, उसने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सवालात पूछे कि मरकज़ी धरने में कितने लोग शहीद हुए थे और जो शहीद हुए थे लोग, उनकी FIR अभी तक क्यों नहीं कटवाई गई। तो तमाम तर सवालात के जवाबात विद इन डिटेल आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि एक भाई ने मुझसे पूछा कि मरकज़ी धरने के अंदर कितने लोग शहीद हुए। तो मरकज़ी धरने के अंदर जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन 2 बंदे शहीद हुए, उसके बाद एक बंदा अस्पताल में जाके शहीद हुआ। ये में मरकज़ी धरने के टोटल 4 बंदे शहीद हुए। 2 उसी वक्त वहाँ पे शहीद थे और 2 बाद में शहीद हुए, वो शदीद ज़ख्मी थे और बाद में वो शहीद हो गए। इसके अलावा एक भाई ने मुझे पूछा कि अभी तक इन लोगों की FIR, तो FIR का प्रोसेस ये होता है कि जब आप किसी भी मैयत को लेके जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, तो सबसे पहले आपको पुलिस का जो AC है या DSP है वो आपको साइन करके एक पर्चा देता है। फिर उसके ऊपर अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दर्ज हो तो फिर उसके बाद FIR दर्ज होती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि वो पुलिस ने खुद लोग शहीद किए थे, तो वो पुलिस हमें वो साइन करके देती है, इसलिए साइन वो नहीं करके दे रहे थे, इसलिए अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई और ना ही हो सकती हैं, क्योंकि उन जो मैयतें थी उनके पोस्टमार्टम भी नहीं करवाए गए। पोस्टमार्टम हो ही नहीं सकता जब तक पुलिस आपको इस बात की अथॉरिटी ना दे दे। जब पुलिस ने खुद शहीद किए हैं बंदे तो वो आपको अथॉरिटी की दे। एक और सवाल आपने पूछा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से। तो जितने भी चैनल ये बता रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को इस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। और हाँ, एक और बात थी कि उनको 4th शेड्यूल में शामिल करने की भी खबरें आ रही थी, लेकिन इस चीज़ का कन्फर्म किया है MPA कासिम फ़खरी साहब ने जाके गवर्नर इस्माइल साहब से, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमें कोई पता नहीं है। अलबत्ता अगर ये बात हुई भी तो हम ये नहीं होने देंगे, यानी कि उनको 4th शेड्यूल में शामिल नहीं होने देंगे। इसके अलावा एक भाई ने मुझसे पूछा कि TLP के लिए क्या हुकूमत अब भी मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो जी हाँ भाई, इस हुकूमत का कोई पता नहीं है, ये यहूदी एजेंट हैं, ये कुछ भी यूरोप के कहने के ऊपर कर सकते हैं। एक और बात आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इजलास किया जिस पे यूरोप के हवाले से बात की गई, लेकिन जो मीडिया के ऊपर तो अच्छी बात आई। चलो, अच्छी कोई बात करे तो उसको सराहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो GSP+ स्टेटस है इसका ख़त्म नबूवत के कानून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। शुक्र है कोई इन्होंने भी अच्छी बात की, लेकिन पता नहीं है, ख़ुद आके उन्होंने बयान नहीं दिया, ये मीडिया के ज़राए बता रहे थे। मीडिया का भी कोई पता नहीं है, वो अपनी तरफ से भी बयान मारता रहता। बाकी इस हवाले से आप लोगों के जो भी सवालात हों आप कमेंट्स में हमें करें, इंशाल्लाह ताला आपके सवालात के जवाबात देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।